जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आज हम आपको कली संतरोण उपनिषद के अनुसार नाम जप की विधि और उसके फल के बारे में बताएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा और सुन करके लाभ अवश्य उठाना। प्यारे भक्तों, द्वापर के समाप्त होने से पहले नारद जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा कि हे भगवान, मैं पृथ्वी की यात्रा करने वाला कलयुग को कैसे पार करूं? तो प्यारे भक्तों, ब्रह्मा जी बोले कि तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। संपूर्ण श्रुतियों का जो गूढ़ रहस्य है, जिससे कली संसार से तर जाओगे, उसे सुनो। उस आदि पुरुष भगवान नारायण के नाम उच्चारण मात्र से ही कली के पातकों से मनुष्य मुक्त हो सकता है। श्री नारद जी ने फिर से पूछा कि वह भगवान का नाम कौन सा है? ब्रह्मा ने कहा, वह नाम है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इन 16 नामों के उच्चारण करने से कली के संपूर्ण पातक नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण वेदों में इससे श्रेष्ठ और कोई उपाय देखने में नहीं आता। इन 16 कलाओं से युक्त पुरुष का आवरण यानी कि अज्ञान का पर्दा नष्ट हो जाता है और मेघों के नाश होने से जैसे सूर्य किरण समूह प्रकाशित होता है, वैसे ही आवरण के नाश से ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है। इस मंत्र में भगवान के 3 नाम हैं, हरि, राम और कृष्ण। इनमें हरि शब्द का अर्थ है हरित। जो योगियों के चित्तों को हरण करता है वही हरि है। जिस प्रकार अनिच्छा से स्पर्श कर लेने पर भी अग्नि जला देती है, उसी प्रकार दुष्ट चित्त से भी स्मरण किया हुआ जो हरि पापों को हर लेता है, उसे हरि कहते हैं। राम शब्द का अर्थ है जिसमें योगी गण रमन करते हैं, उसका नाम राम है। जिस अनंत चिदात्मा पर ब्रह्म में योगी गण रमन करते हैं, वह राम है। कृष्ण शब्द का अर्थ है जो योगियों के चित्त को आकर्षण करता है, वह कृष्ण है। अथवा कृषि भू यानी सत्तावाचक है और अणे निवृत्तिवाचक है। इन दोनों की एकता होने पर ब्रह्म कृष्ण कहलाता है। प्यारे भक्तों, मैं एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहती हूँ। इस मंत्र को सभी जप कर सकते हैं, चाहे कोई कृष्ण भक्त है, चाहे कोई राम भक्त है, चाहे कोई विष्णु भक्त है। ये बहुत ही शक्तिशाली महामंत्र है और जो राम के भक्त हैं वो राम इस मंत्र का जप करते समय राम के स्वरूप का ध्यान करें। कृष्ण के भक्त हैं वो कृष्ण का स्वरूप का ध्यान करें और जो विष्णु के भक्त हैं वो विष्णु के स्वरूप का ध्यान कर सकते, क्योंकि और इस महामंत्र की 2-3 वीडियो चैनल पर पहले ही अपलोड हैं। अगर आपको नहीं मिले, देखनी हो तो कमेंट करके बताना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि कहीं आप ये सोचो कि अब इस मंत्र का जाप बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप अगर अकेले राम नाम का जप करोगे तो भी आपको वही फल की प्राप्ति होगी, कृष्ण नाम का करोगे तो भी वही फल की प्राप्ति होगी, हरि नाम का करोगे तो भी, किसी भी भगवान के नाम का जप करो या इस मंत्र का जप करो, फल की प्राप्ति सेम होगी। नारद जी ने फिर पूछा कि हे भगवान, इसकी विधि क्या है? तो ब्रह्मा जी ने कहा, कोई विधि नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है, कोई विधि नहीं है। सर्वदा शुद्ध या अशुद्ध नामों उच्चारण मात्र से ही सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मा जी फिर कहने लगे कि यदि कोई पुरुष 16 नामों से 3.5 करोड़ जप कर ले
तो वह ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, शूद्र स्त्री गमन और सर्वधर्म त्याग रूपी पापों से मुक्त हो जाता है। वह तत्काल ही मुक्ति को प्राप्त होता है। तो प्यारे भक्तों, ये आज मैंने आपको कली संतरोण उपनिषद के द्वारा भगवान नाम जप की विधि बताई है। तो उम्मीद है आपको पसंद भी आएगी और आप इससे लाभ भी अवश्य उठाएंगे। तो प्रेमी भक्तजनों, अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्यारे भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आज के लिए इतना ही।